पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश चार्जार्ड वैली के टूर्नामेंट में नंबर 7 ट्रेनर से बैटल करता है, जो कि होती है ऐश की ओल्ड फ्रेंड यानी कि लीजा। ये चारसिफिक वैली की पोकेमॉन ट्रेनर थी और इसने ऐश के चार्जार्ड को भी काफी टाइम तक ट्रेन किया था। बैटल स्टार्ट हो जाती है, लीजा अपने चार्ला को सेंड करती है, वहीं पर ऐश भी अपने चार्जार्ड को भेजता है। दोनों पोकेमॉन बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा था कि कौन जीता है। आखिरी में हर जगह पे धुआं धुआं हो जाता है और दोनों में से एक पोकेमॉन हार जाता है। अब आगे किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा पोकेमॉन हारा है। जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि चार्ला हार चुकी है। वहीं पर ऐश का चार्जार्ड अभी भी खड़ा हुआ था, यानी कि ऐश ये बैटल जीत चुका था, वहीं पर चार्ला हार चुकी थी। लीजा काफी डिसअपॉइंटेड होती है, वहीं पर ऐश और चार्जार्ड काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार चार्ला को डिफीट किया था। काफी टाइम से ऐश का चार्जार्ड चार्ला को डिफीट करना चाहता था क्योंकि चारसिफिक वैली के टाइम में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लीजा और चार्ला दोनों ही ऐश और उसके चार्जार्ड के पास आते हैं। वो ऐश को कांग्रेट्स करते हैं और लीजा बोलती है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारा चार्जार्ड पहले के टाइम से अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड उसने मेरे चार्ला को इजीली डिफीट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली अब मेरी रैंक नंबर 8 हो चुकी है चार्जार्ड वैली में, बट तुम नंबर 7 पे आ चुके हो मुझे रिप्लेस करके, एंड ये चीज तुम पूरी तरह से डिजर्व करते हो। ऐश का चार्जार्ड और चार्ला दोनों ही हाथ मिलाते हैं एंड लीजा इसके बाद चली जाती है। ब्रॉक, मिस्टी और सेरेना भी वहाँ पर आते हैं और ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं। तभी वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब तुम्हें टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर से बैटल करना है और यहाँ पर फेनोमेना अलाउड है, यानी कि तुम्हारा अपोनेंट या फिर तुम फेनोमेना का यूज कर सकते हो। वो मेगा एवोल्यूशन, जायगेंटामैक्स, डायनामैक्स कौन सा भी फेनोमेना हो सकता है। ऐश बोलता है वाह अब तो काफी मजा आएगा। गार्ड्स बोलते हैं कि हाँ, और तुम्हारी नेक्स्ट बैटल कल होने वाली है, यानी कि तुम्हारे पास एक दिन है ट्रेनिंग करने के लिए। ऐश बोलता है ठीक है। सबसे पहले ऐश अपने फ्रेंड्स के साथ पोकेमॉन सेंटर जाता है और अपने चार्जार्ड को हील करता है। वो बोलता है चार्जार्ड तुम अभी तक काफी एक्सीलेंट बैटल कर रहे हो एंड आई होप तुम आगे भी ऐसा करते रहोगे। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स जाते हैं चार्जार्ड वैली में, जहाँ पर ऐश और चार्जार्ड और भी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। वो लोग एक एक करके सारे वाइल्ड चार्जार्ड के साथ बैटल करते हैं और ऐश का चार्जार्ड एक काफी इंटेंस बैटल के बाद सबको हराते जाता है। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ के सारे चार्जार्ड ही काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर इनमें से एक भी चार्जार्ड हमें मिल जाता है तो काफी अच्छा होगा क्योंकि यहाँ का हर एक चार्जार्ड एक चैंपियन लेवल का चार्जार्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ऐश बोलता है तुमने सही कहा, मैंने अपने चार्जार्ड को काफी ट्रेनिंग दी है एंड उसको काफी एक्सपीरियंस है। स्टिल यहाँ के चार्जार्ड उसको टक्कर दे रहे हैं, जो कि काफी बड़ी बात है किसी वाइल्ड पोकी। तभी ब्रॉक गार्ड्स के पास जाता है एंड उससे पूछता है कि क्या हम यहाँ के किसी चार्जार्ड को कैच कर सकते हैं और अपने साथ लेकर जा सकते हैं। गार्ड बोलते हैं कि नहीं, इनमें से ज्यादा चार्जार्ड को तुम कैच नहीं कर सकते, बट यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसे चार्जार्ड दिख रहे होंगे जिन्होंने ब्रेसलेट पहन रखी है, तुम उनको डिफीट करके कैच कर सकते हो। वो बिना ब्रेसलेट पहने हुए चार्जार्ड से स्लाइटली वीक है बट स्टिल वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ब्रॉक बोलता है कि मैं ट्राई जरूर करूंगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स एक एक करके सारे चार्जार्ड को चेक करते हैं। फिर ब्रॉक बोलता है कि मुझे ये चार्जार्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मैं इसी को कैच करना चाहूंगा। इसके बाद ब्रॉक सेंड करता है अपने स्टीलिक्स को। चार्जार्ड और स्टीलिक्स के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर चार्जार्ड फ्लेम थ्रोअर के साथ स्टार्ट करता है। स्टीलिक्स ज्यादा फास्ट पोकेमॉन नहीं है, इसके चलते उसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर लग जाता है। इसके बाद ब्रॉक अपने स्टीलिक्स को डिग अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो एक गड्ढा खोदता है और चार्जार्ड के ऊपर नीचे से अटैक कर देता है। पर जैसे ये अटैक चार्जार्ड के ऊपर लगने वाला था वो हवा में उड़ जाता है, जिसके चलते उसके ऊपर डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद चार्जार्ड उसी होल के अंदर फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करता है, जो कि स्टीलिक्स के ऊपर लग जाता है। स्टीलिक्स अभी भी ग्राउंड के अंदर था, उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद चार्जार्ड उसी होल के अंदर दोबारा से फ्लेम थ्रोअर यूज कर देता है। स्टीलिक्स को लगातार डैमेज पड़ते जा रहा था। ब्रॉक बोलता है कि स्टीलिक्स बाहर आ जाओ। स्टीलिक्स बिल्कुल ऐसे ही करता है और बाहर आ जाता है। इसके बाद वो वाइल्ड चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का, जिसको स्टीलिक्स काउंटर करता है स्टोन एज के साथ। फ्लेम थ्रोअर स्टोन एज के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते वो इस अटैक को ओवर पावर करते हुए स्टीलिक्स के ऊपर लग जाता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे स्टीलिक्स हार जाता है, यानी कि ये बैटल वो वाइल्ड चार्जार्ड जीत गया था। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि वाइल्ड चार्जार्ड ने तुम्हारे स्टीलिक्स को डिफीट कर दिया है, अब तुम्हें और ट्राई नहीं मिलेंगे वाइल्ड चार्जार्ड को कैच करने के। ब्रॉक काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, बट एट द सेम टाइम वो अप्रिशिएट करता है वाइल्ड चार्जार्ड के पावर को, क्योंकि उसने कभी भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइल्ड पोकेमॉन नहीं देखे थे। एक तरफ ब्रॉक का वेल ट्रेंड स्टीलिक्स था, वहीं पर दूसरी तरफ एक वाइल्ड चार्जार्ड था जिसको अभी तक किसी भी ट्रेनर ने ट्रेनिंग नहीं दी है एंड वो चार्जार्ड वैली में रहकर ही ट्रेनिंग करता है खुद से। ऑब्वियसली यहाँ पर स्टीलिक्स को जीत जाना चाहिए था, बट ना ही सिर्फ चार्जार्ड ने स्टीलिक्स को डिफीट कर दिया बट उसको डोमिनेट भी किया। स्टीलिक्स उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं मार पाता। ब्रॉक काफी डिसअपॉइंटेड होता है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं ब्रॉक, यहाँ के चार्जार्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ऐश और भी ट्रेनिंग करता है अपने चार्जार्ड का यूज करके। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब ऐश के टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट चार्जार्ड ट्रेनर के साथ बैटल होने वाली थी। ऐश बैटल फील्ड में आ जाता है, वहीं पर सामने से भी उसका अपोनेंट आता
आता है जो कि बिल्कुल एक नया पोकेमॉन ट्रेनर था। ऐश ने इसको पहले कभी भी नहीं देखा था। दोनों ट्रेनर्स हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अपोनेंट बोलता है कि मेरा नाम अलेक्जेंडर है, वहीं पर ऐश बोलता है कि मेरा नाम ऐश है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अलेक्जेंडर बोलता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मैंने सुना कि तुमने चार्ल्स और लीजा को डिफीट कर दिया है, जो कि चार्जार्ड वैली के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है। बट मैं तुमको बता दूं कि आज तक जितने भी ट्रेनर्स इस टूर्नामेंट में बैटल करने आए हैं वो टॉप 3 के ऊपर नहीं जा पाए, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर भी टॉप 3 में आकर हार गया था। एंड ज्यादातर ट्रेनर तो मुझसे ही हार के जाते हैं, यानी कि मैं एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हूँ और मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। ऐश बोलता है मैं किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, मैं सारे ट्रेनर्स को स्ट्रॉन्ग मानता हूँ और अच्छे से बैटल करता हूँ। अलेक्जेंडर बोलता है फिर सही है, एंड तुम्हें पता ही होगा कि इस बैटल में एक नया रूल है कि हम फेनोमेना का यूज कर सकते हैं। ऐश बोलता है कि हाँ, मुझे गार्ड्स ने बताया था। अलेक्जेंडर बोलते हैं कि फिर चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। अलेक्जेंडर और ऐश दोनों ही अपने अपने चार्जार्ड को भेजते हैं। ऐश ये देखकर शॉक रह जाता है कि अलेक्जेंडर का चार्जार्ड साइज में बड़ा था उसके चार्जार्ड के मुकाबले। वहीं पर अलेक्जेंडर ऐश के चार्जार्ड के ऊपर हंसता है क्योंकि ऐश के चार्जार्ड में कुछ भी स्पेशल नहीं लग रहा था। अलेक्जेंडर बोलता है कि यहाँ पर तो हम दोनों के चार्जार्ड के साइज को नाप कर ही मुझे विनर बना देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वीक चार्जार्ड मेरे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड को टक्कर दे पाएगा। मैं ऐसी वीक बैटल करना पसंद नहीं करता हूँ। ऐश बोलता है किसी भी पोकेमॉन को उनके साइज से जज नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि मेरा चार्जार्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अलेक्जेंडर बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, मेरा चार्जार्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है एंड फिर भी हम बैटल में देख लेंगे। बैटल स्टार्ट हो जाती है। अलेक्जेंडर अपने डायनामैक्स बैंड को निकालता है और चार्जार्ड को डायनामैक्स कर देता है डायनामैक्स चार्जार्ड में, यानी कि ऐश के चार्जार्ड की बैटल एक डायनामैक्स चार्जार्ड के साथ होने वाली थी। वहीं पर ऐश भी अपने मेगा रिंग को बाहर निकालता है और अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में, यानी कि ये बैटल होने वाली थी मेगा चार्जार्ड एक्स वर्सेस डायनामैक्स चार्जार्ड की। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है जो कि डायनामैक्स चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है, बट उसको इस अटैक का कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। अलेक्जेंडर बोलता है कि बोला था ना तुम्हारा चार्जार्ड काफी वीक है। अब मेरे चार्जार्ड की पावर देखकर तुम्हें पता चल जाएगा कि चार्जार्ड कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और बैटल कैसे करी जाती है। चार्जार्ड फ्लाइंग टाइप के डायनामैक्स मूव यानी कि मैक्स एयर स्ट्रीम का यूज करो। चार्जार्ड इसको यूज कर देता है। यह अटैक काफी ज्यादा बड़ा था, जिसके चलते ऐश का चार्जार्ड कोशिश करने के बाद भी इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो पीछे लावा में जाकर गिर जाता है। ऐश बोलता है नहीं चार्जार्ड, क्या तुम ठीक हो? वहीं पर दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के चार्जार्ड के स्पीड स्टैट्स बढ़ जाते हैं, जो कि मैक्स एयर स्ट्रीम का सेकेंडरी इफेक्ट है। ऐश काफी डरा हुआ होता है क्योंकि उसका चार्जार्ड लावा में गिर चुका था, पर तभी उसका चार्जार्ड बाहर आ जाता है और वो अभी भी पूरी तरह से फायर्ड अप लग रहा था। इसके बाद ऐश का चार्जार्ड यूज करता है फायर ब्लास्ट अटैक का। इसके काउंटर में डायनामैक्स चार्जार्ड यूज करता है फायर टाइप के डायनामैक्स मूव यानी कि मैक्स फ्लेयर का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ पर डायनामैक्स मूव ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते ऐश के चार्जार्ड को डैमेज पड़ जाता है। बैटल के स्टार्ट में डायनामैक्स चार्जार्ड ने पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया था मेगा चार्जार्ड एक्स को। सरीना बोलती है कि डायनामैक्स चार्जार्ड में कुछ ना कुछ स्पेशल है, क्योंकि ऐश के पोकेमॉन्स को कोई भी इतना जल्दी डोमिनेट नहीं कर पाता है। वहीं पर बैटलफील्ड में काफी तेज सनलाइट आ जाती है, जो कि सेकेंडरी इफेक्ट है मैक्स फ्लेयर अटैक का। ऐश का चार्जार्ड काफी डैमेज ले चुका था। ऐश बोलता है चार्जार्ड क्या तुम आगे बैटल कर सकते हो? चार्जार्ड बोलता है हाँ, और वो खड़ा हो जाता है।